वनकस तुम रूबरू ब्रो कन डॉक्टर आसिफ सर यम प्लांट ब्रीडर सुकास्टस मज यमो बीरो इलाकस मज कह ट्रायल्स दिस मुश्क बुदज ट्रायल्स आज करन यम डायरेक्ट तुह सत प्रोग्रामस मज डिस्कस मुश्क बुदज क्या बनम कुछ इम्प्रूवड वेराइटी या अत मज क्या खासियत थो यमो यस ब्लास्ट कह या अमुक प्रोडक्शन डायरेक्ट कर वनकस आसिफ सर तुह सम जमींदार यम कर डायरेक्ट पान वन वनकस तुह सत कन्वर्सेशन डायरेक्ट गस इंटरेक्शन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तुंद सड़ा शुक्रिया वनकस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अफसरान यतनस ग्रोवर ये प्लाट गुलजार साहब वनकस आवरो गाँवस मज डिस्ट्रिक्ट बडगाम। ये हमारा जो मुश्कबूजी का एक प्रोग्राम चल रहा था वैली वाइड, उसमें पहले रिवाइवल ऑफ मुश्कबूजी और पैरेलली जो था ये प्लॉट आपके सामने देख रहे हैं ये जेनेटिकली इम्प्रूव्ड मुश्कबूजी आप जानते हैं कि हमारा हेरिटेज राइस है, जाना जाता है अपने एरोमा के लिए, फ्रेगरेंस के लिए। ये हमारा कश्मीर का एक क्वालिटी राइस में शुमार होता है जिसका कि एक प्रीमियर क्वालिटी राइस है ये। और दिस इज़ ए फार्मर्स लैंड रेस ग्रोन वाइडली इन कश्मीर। तो इसमें जहाँ की हमने इसको रिवाइव किया है, इसमें अभी GI भी मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन मिला है। लेकिन एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेटली ये जो मुश्कबूजी हमारा है किस्म है, इसमें बहुत ही इट्स हाईली ससेप्टेबल टू राइस ब्लास्ट। इसमें जो राई बीमारी है बहुत ज़्यादा अटैक करती है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है ये राई बीमारी के लिए। तो उस लिहाज से हमने एक प्रोग्राम हमारा था कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ मुश्कबूजी फॉर ब्लास्ट रेजिस्टेंस, यानी कि जो इसमें राई बीमारी है उसका कैसे हम कुछ जीन्स इनकॉर्पोरेट कर सके जो कि मुश्कबूजी के में हम डाल दें और उनकी वजह से वो जो जीन है ब्लास्ट रेजिस्टेंस जीन, उनकी वजह से अभी आप देख रहे हैं कि ये जो वेरिएंट है मुश्कबूजी का, ये जो इम्प्रूव्ड वर्जन है, इसके अंदर कोई ऐसा राई बीमारी या राइस ब्लास्ट का लेशन मुझे नहीं दिख रहा है। ये कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम राइस ब्लास्ट, नो इंसिडेंस ऑफ राइस ब्लास्ट इन दिस पर्टिकुलर प्लॉट। यहाँ पे ये वही मुश्कबूजी है जो कि हमारा रिवायती जो है किस्म था, खाली हमने इसमें कुछ जैसे मैंने कहा जीन्स डाले हुए हैं जिसकी वजह से ये ब्लास्ट ससेप्टेबिलिटी से ब्लास्ट रेजिस्टेंट बन गया है। अब हमारा मकसद ये था कि फार्मर को बार बार ये स्प्रे इसमें ना करना पड़े, जैसे कि इसमें 2 या 3 स्प्रे कम से कम करने पड़ते थे। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये सीड को बढ़ावा देके हम जब ये फार्मर के पास पहुंचाएंगे, ग्रोवर के पास पहुंचाएंगे, तो उसको ज़्यादा उसमें स्प्रे की ज़रूरत ना पड़े। और विदाउट स्प्रे ये जो हम एक जो इसकी पैदावारी सलाहियत है उसको बढ़ा सकते हैं और जो है इसका जो ईल्ड पेनल्टी ब्लास्ट की वजह से होता था वो रुक जाए। इसमें जो राइस ब्लास्ट है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है अगर हम स्प्रे ना करें। वहाँ तक कि लीफ ब्लास्ट तो है ही, लीफ ब्लास्ट यानी कि टेलरिंग स्टेज तक जो ब्लास्ट आता है जिसको हम लीफ ब्लास्ट कहते हैं, और उसके बाद जो नेक ब्लास्ट है, पैनिकल ब्लास्ट, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा अदरवाइज़ जो है हमारी ट्रेडिशनल मुश्कबूजी उसमें उसकी प्रॉब्लम हमेशा फार्मर को रहती थी। अब ये जो वेरिएंट है जिसका हम सीड अभी जो ये डेमोन्स्ट्रेशन है ये इसी लिए है कि फार्मर खुद देख ले और इस वेरिएंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दूसरे फार्मर्स को पहुंचाया जो कि मुश्कबूजी का काश्त करना चाहते हैं। इसमें दूसरी एक चीज़ भी है कि अभी तक जो हम मुश्कबूजी का काश्त जो है मिड अल्टीट्यूड्स में हम रेकमेंड कर रहे थे अभी तक, क्योंकि मुश्कबूजी एक यकीनन एक मिड अल्टीट्यूड वैरायटी है, लेकिन लो अल्टीट्यूड में लगाने से राइस ब्लास्ट का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। अब ये जो वेरिएंट है इसमें एरिया इंक्रीज़ इसलिए भी हो सकता है कि ये मिड अल्टीट्यूड के साथ साथ लो अल्टीट्यूड में भी उसी तरह से लगाई जा सकती है, उसी कामयाबी से कल्टीवेट किया जा सकता है जिस तरह उसको मिड अल्टीट्यूड में लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें अब रेजिस्टेंस है ब्लास्ट के लिए। और रहा सवाल जो इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि जो कुकिंग क्वालिटी है, जो उसका टेक्सचर है, जो इसका फ्रेगरेंस है यानी कि अरोमा जो सेंट है इसका, और जो इसका ग्रेन टाइप है, जो इसका ग्रेन लेंथ, ग्रेन विड्थ, और जो मिलिंग प्रॉपर्टीज़ जितनी भी है या टेस्ट है या ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, उसमें भी ये बिल्कुल मुश्कबूजी जैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है।
और ये एक जो ये वेरिएंट हमने पैदा किया है, इसको हमने बखूबी टेस्टिंग में डाला था और उसके बाद अब फार्मर्स के ज़मीन में यहाँ जो है डेमो के लिए और फार्मर्स के कल्टीवेशन के लिए पहुँचा है। और अभी जो हमारा इसका जो वेरिएंट है वो शालीमार राइस 6 के नाम से रिलीज़ भी हुआ है। उसका हम जो है ब्रीडर सीड भी बना रहे हैं और अभी हमको पिछले 2 साल से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जो है इंडेंट भी मिला है। जो भी उनका रिक्वायरमेंट है हमने वो सीड उनको फराहम किया है ताकि वो दूर दूर हर एक जितने भी कल्टीवेट करने वाले लोग हैं मुश्कबुजी के उन तक पहुँचे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम, अपना कीमती टाइम दिया यहाँ पर। अब हमें ये पॉजिटिव मिला है इसमें कि ब्लास्ट के लिए ये रेजिस्टेंस है, जिससे ज़मींदार बहुत परेशान होता है। जो ट्रेडिशनल वैरायटी थी हमारी उसमें ब्लास्ट का खतरा, इसीलिए ज़मींदार उसमें ज़्यादा कल्टीवेट नहीं कर। मगर आज हमने यहाँ पर देखा कि इसमें ब्लास्ट भी नहीं है और लेंथ भी सही है। मुझे लग रहा है ग्रेन वेट और पेनिकल साइज़ भी इसमें बराबर वैसा ही है जैसा हमारा SR3 SR4 में मतलब है। इसीलिए सर आपका शुक्रिया। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इस प्लॉट में खसूसन देख रहा हूँ कि थोड़ा यूरिया या जो फर्टिलाइज़र कम देने से थोड़ा सा इसमें ब्राउन स्पॉट आया है। तो ब्राउन स्पॉट के लिए तो कोई वर्जन ऐसे है नहीं। इसमें यही है कि थोड़ा सा इसको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइज़र का वो बिल्कुल दिया जाए। नहीं तो इसमें जो वो जहाँ भी आप फर्टिलाइज़र जो है रिकमेंडेड डोज पे नहीं देंगे या हमारी जो है ज़मीन उतनी ताकतवर नहीं है कि जो वो प्लांट को सप्लाई कर सके न्यूट्रिएंट्स, तो वो हमको बाहर से देने पड़ेंगे न्यूट्रिएंट्स जो भी फर्टिलाइज़र है। अदरवाइज़ जो है क्या होता है कि उस धान की फसल में जिसमें कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो, खासकर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है उसमें अमूमन हमने जो ये एक रिकमेंडेशन है कि उसमें अमूमन ब्राउन स्पॉट का बहुत ज़्यादा असर मिलता है। और ब्राउन स्पॉट ऐसी डिजीज़ है जो एक लीफ पे अगर आप देखें छोटे छोटे डॉट्स, और ये ब्राउन स्पॉट ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो फिर ये ग्रेन यानी कि जो इसका हल है, हस्क है, उस पे आने लगता है। और जब ये हस्क पे आता है यानी कि ग्रेन पे आता है तो इसकी क्वालिटी जो है वो मुतासर हो जाती है। इसलिए जो है मिनिमम डोज का ख्याल रखें ताकि ये ऐसी शिकायत ना हो। सर आपने हम सुनना चाहेंगे अपने जो है गुलजार साहब से कि तो क्यों रूद हुई हज यथ मज तो उस लागा ब्रोंठ मुश्कबुद ना अम ब्रोंठ ना लज मे गोडनिच लट हज। अच्छा अच्छा। तो यथ कोरु तो स्प्रे का यथ कोरु तो कहीं स्प्रे ना अस कोन यथ कोन स्प्रे। तो अब ठीक है, ये इनका फसल अभी है कुछ यथ लगन तो ही बे दादो बादो ये नेमे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे मैच्योर तो वक्तस पे पापी। शुक्रिया शुक्रिया सर।